जय महालक्ष्मी। सभी महिलाओं को श्री महालक्ष्मी अष्टमी और सप्तमी व्रत की बहुत बहुत बधाई। ये व्रत श्राद्ध पक्ष में रखा जाता है। कुछ महिलाएं कुछ जगह पर ये व्रत सप्तमी और कुछ जगह पर ये व्रत अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। मैं आज ये कथा पंजाबी बहनों के लिए लेकर आई हूँ। मैं पहले दिल्ली में रहती थी, तो वहाँ पर एक आंटी जी थे और कुछ पंजाबी फैमिलीज के साथ हम मिलकर ये कथा का श्रवण करते थे। बट अब मैं हरियाणा में शिफ्ट हो गई हूँ। यहाँ पर मुझे ये दिक्कत आ रही है कि मैं कोई भी पंजाबी फैमिलीज को भी नहीं जानती। तो जब मुझे पता था कि मैंने दिल्ली से हरियाणा शिफ्ट होना है, कथा को डायरी में लिख कर ले आए थे उन आंटी जी से। आज की ये वीडियो मैं अपनी उन बहनों के साथ शेयर करूंगी जो बहनें मेरी तरह अपने शहर से शिफ्ट होकर दूसरे शहर में आई हैं और उनको ये दिक्कत महसूस हो रही है कि उनको प्रॉपर जो कथा है वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि कुछ जगह पर ये कथा अलग अलग तरीके से सुनाई जाती है या कथा अलग होती है। अगर आप YouTube पर भी सर्च करोगे तो ये कथा अलग ही मिलेगी आपको। इसलिए ये कथा मैंने डायरी में लिखी हुई है। अभी ये कथा मैं प्रॉपर रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूंगी। आप सभी महिलाओं को सप्तमी और अष्टमी श्री महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत बधाई हो। जय महालक्ष्मी। पीले धागे वाले व्रत की कथा। एक राजा था जिसका नाम था मंगल सेन। उसकी दो रानियां थी, उमनी और दुमनी। राजा को दोनों रानियों में से किसी से भी संतान नहीं थी, इसलिए राजा दुखी रहता था। उसके राजमहल में किसी चीज की कमी नहीं थी। धन, यश, वैभव सभी कुछ था, पर संतान नहीं थी। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल में गया। वहां उसने देखा पीपल के पेड़ के नीचे कुछ औरतें बैठी हुई थी। उनके हाथों में पीले धागे बंधे हुए थे और वे पूजा कर रही थी। राजा सामने जाके पंडित जी से पूछता है, ये औरतें क्या कर रही हैं? तब पंडित जी राजा को बताते हैं, ये सभी औरतें महालक्ष्मी जी का संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और पूजा कर रही हैं। ये सुनकर राजा प्रसन्न हो जाता है और उसे रास्ता मिल जाता है संतान प्राप्ति का। वो पीले धागे मांगता है और पूजा की विधि विधान पूछता है, ताकि घर जाके वो भी अपनी रानियों को विधि बता सके, उसकी रानियां भी व्रत रख सकें और उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। वो औरतें राजा को पीले धागे दे देती हैं और पूरा विधि विधान बता देती हैं। राजा अपने राज्य में वापस लौटता है और छोटी रानी को पीले धागे दे देता है और व्रत की विधि बता देता है। राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था और जो बड़ी रानी होती है, राजा ने उसको एक कुटिया में रखा होता है। वो वैसे तो बड़ी रानी है, पर उसे रानी जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। राजा छोटी रानी को बोलता है, आपसे धागे रखो और जिस दिन पीले धागों का व्रत आएगा, आप उस दिन विधि विधान से व्रत रखना, ताकि हमें संतान सुख प्राप्त हो सके। छोटी रानी घमंडी होती है। वो सोचती है, मेरे पास सब कुछ है, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, मैंने इतनी महंगी चूड़ियां पहन रखी हैं, तो ये सूत के धागे कहाँ पहनूंगी। रानी सूत के धागों को अस्तबल में फेंक देती है। सुबह जब गोली आती है सफाई करने, और वो घोड़ों के अस्तबल की सफाई करती है और सारा कूड़ा एक टोकरी में इकट्ठा कर देती है। जब वो टोकरी उठाती है तो टोकरी बहुत भारी होती है, उससे उठाई नहीं जाती। वो सोचती है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो टोकरी खाली करती है तो उसकी नजर लक्ष्मी माता के सूत के धागों पर पड़ती है। वो उनको साफ करती है, माथे से लगाती है और अपने घर लेकर जाती है। गोली उन धागों को संभाल के अपने पास रखती है और जिस दिन व्रत होता है, विधि विधान से पूजा करके उनको अपनी कलाई में बांध लेती है। वो कुछ धागे बड़ी रानी को भी दे देती है। जब राजा को पता चलता है बड़ी रानी ने भी व्रत रखा है, तो राजा हैरान हो जाता है। वो सोचता है, ये सब तो मैंने छोटी रानी को दिया था, बड़ी रानी को किसने बता दिया। जब राजा पता करता है तो उसे पता चलता है छोटी रानी ने ये धागे फेंक दिए थे और इन धागों को अपमानित किया था। तो राजा छोटी रानी को देश निकाला दे देता है, महल से निकाल देता है।
छोटी रानी जंगलों में भटक रही होती है और इधर बड़ी रानी को संतान की प्राप्ति हो जाती है। राजा गोली को सम्मानित करता है और इस तरह रानी गोली बन जाती है और गोली रानी बन जाती है। इधर रानी जंगलों में भटक रही होती है। उसे दूर एक कुटिया दिखाई देती है। वो वहां पहुंचती है। उस कुटिया में एक संत रहते थे जो दिन में भिक्षा मांगने गए हुए थे, तो रानी वहीं बैठ जाती है। शाम को जब वो संत वापस आते हैं तो वो कुटिया का दरवाजा खटखटाते हैं, तो रानी उस संत को आके बोलती है, पहले आप बोलिए कि आप मेरे धर्म के पिता हैं और मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, मैं तभी दरवाजा खोलूंगी। तो संत वही बोलते हैं। तभी रानी दरवाजा खोल देती है। रानी वहां पूरा 1 साल रहती है, संत के धर्म की बेटी बनकर और संत धर्म के पिता बनकर, और पूरा 1 साल निकल जाता है। संत उसको बताते हैं, तेरी जो आज हालत हुई है वो महालक्ष्मी के धागों का अपमान करने से हुई है। कोई बात नहीं, मैं तुझे अगले साल फिर से महालक्ष्मी जी के धागे दूंगा और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखना, और ऐसे करके तेरी जो वैभवशाली जिंदगी थी तुझे माता लक्ष्मी की कृपा से वापस मिल जाएगी। तो वो कहती है ठीक है। उसे अपने किए का पछतावा होता है। इधर महल में भी राजा को इस बात का पछतावा होता है कि उसे इतनी छोटी बात के लिए रानी को देश निकाला नहीं देना चाहिए था। राजा एक दिन फिर से शिकार खेलने जाता है। जंगल में एक तीतर मारता है और काफी देर हो जाती है। उन्हें दूसरा कोई शिकार नहीं मिलता और अंधेरा भी हो जाता है। तो राजा मंत्री को बोलता है, मेरे लिए कहीं पड़ाव डाल दो और इस तीतर को कहीं से पकाकर ला दो। तो मंत्री वहां राजा के लिए पड़ाव डाल देता है और राजा के लिए तीतर पकाने के लिए इधर उधर जगह ढूंढता है। मंत्री जंगल में भटकते भटकते उस कुटिया में पहुंच जाता है जहां रानी और संत रहते हैं। तो मंत्री वहां उनसे आज्ञा मांगता है, क्या मैं राजा के लिए तीतर पका लूं? यहाँ पर वो उसको आज्ञा दे देते हैं। तो मंत्री जब तीतर पका रहा होता है तो वो रानी को पहचान जाता है। रानी को देखने के चक्कर में तीतर जल जाता है। ये देखकर मंत्री रोने लगता है। रानी मंत्री से पूछती है, तू क्यों रो रहा है? तो मंत्री कहता है, ये महाराजा मंगल सेन का शिकार है, ये मुझसे जल गया है। आपको देखने के कारण अब महाराज मुझसे क्रोधित होंगे और पता नहीं मुझे क्या दंड देंगे। तो रानी कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। तो रानी उस तीतर की सफाई करती है, उसे पानी और दूध से अच्छे से साफ करती है और उसे पका के मंत्री के पास दे देती है। जब मंत्री तीतर लेकर राजा के पास जाता है, राजा तीतर को खाते ही पहचान जाता है, ये मंत्री ने नहीं बनाया, ये छोटी रानी ने बनाया है। राजा मंत्री से पूछता है, ये किसने बनाया है? तो मंत्री कहता है, मैंने बनाया है। तो राजा कहता है, झूठ मत बोलो, इस तरह का तीतर सिर्फ छोटी रानी ही बनाती थी। तो मंत्री उसे सारी की सारी बात बता देता है। राजा कहता है, मुझे भी उस कुटिया में ले चलो, मुझे देखना है रानी कहाँ पे है। मंत्री राजा को उस कुटिया में लेके जाता है। जब दोनों उस कुटिया में पहुंचते हैं, जब राजा रानी को देखता है, उसे बहुत पछतावा होता है और राजा रानी को कहता है, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, मेरे साथ वापस चलो। तो रानी कहती है, मैं अब सिर्फ तुम्हारी रानी नहीं हूँ, मैं किसी की पुत्री हूँ। जब मेरे पिताजी वापस लौटेंगे भिक्षा लेके, तो आप उनसे आज्ञा लेना और मुझे वापस ले जाना। राजा कहता है, ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। और जब ऋषि वापस आते हैं तो राजा कहता है, मैं अपनी रानी को वापस लेने आया हूँ। संत समझ जाते हैं, रानी ने जो महालक्ष्मी का व्रत किया है पूरे विधि विधान से, उसी का फल रानी को मिला है। संत कहते हैं, ठीक है, ये तुम्हारी अमानत है, तुम इसे डोली में रानी की तरह वापस लेकर जाओ, मैं इसको पिता की तरह विदा करूंगा। सुबह राजा एक डोली बना के लाता है और संत रानी को बेटी की तरह विदा करते हैं। विदा करते समय संत रानी को दही से भरा एक पात्र देते हैं और कुछ फूल देते हैं और बोलते हैं, यदि नदी पार करते वक्त पात्र से दही छलकेगा और फूल मुरझा जाएंगे तो समझ लेना तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। रानी कहती है, ठीक है। वो राजा के साथ महल के लिए विदा होती है। रास्ते में नदी पार करते वक्त डोली हिलती है तो पात्र से दही छलक जाता है, फूल मुरझा जाते हैं।
तो रानी रोने लगती है और बोलती है, मेरी डोली वापस ले चलो, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। राजा कहता है, ऐसे में डोली वापस लौटाते नहीं हैं। रानी कहती है, नहीं, मुझे अपने पिता के पास वापस जाना है। राजा को हार मान के वापस जाना पड़ता है। तो जब रानी वापस आती है, देखती है संत बिल्कुल सही सलामत होते हैं। रानी हैरान रह जाती है। वो कहती है, पिताजी, आपने कहा था यदि दही छलकेगा और फूल मुरझाएंगे तो समझ लेना आपकी मृत्यु हो गई है। संत बोलते हैं, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि मेरी बेटी महल जाके मुझे भूल तो नहीं जाएगी। तो संत बोलते हैं, बेटी, तूने वापस आके ये जता दिया कि तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जाओ बेटी, महल में वापस जाओ। महालक्ष्मी जी का व्रत तुमने जो किया है उससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो। जो स्थान तुम्हारा पहले था वो स्थान तुम्हें वापस मिले। इस प्रकार छोटी रानी महल में वापस आती है और रानी को संतान की प्राप्ति होती है। और बड़ी रानी जो कि पहले से महल में रह रही होती है, दोनों रानियां पूरे राजसी ठाट बाट के साथ राजमहल में राजा के साथ रहती हैं। उस नगर की सारी खुशियां वापस आ जाती हैं। गोली भी खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। इस प्रकार तीनों औरतों की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। हे महालक्ष्मी जी के व्रत के कारण। सब बोलो जय महालक्ष्मी। महालक्ष्मी मैया की जय। शाम के समय लगभग 4 बजे इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते वक्त हाथ में काले चने या चने की दाल लेकर पीले धागों को उतारकर हाथ में घास लेकर ये मंत्र बोलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सोली तंदी सोली गंडी धागा बन्ना मुन सुपुत्र माऊ लद्दा रानी पूजे राजनू मैं पूजा सुहागनू। रानी पूजे राजनू मैं पूजा सुहागनू। महालक्ष्मी व्रत में धागे खोलते समय हाथ में काले चने लेकर ये मंत्र बोलना चाहिए। जय महालक्ष्मी। मेरी यही कामना है कि इस कथा को सुनने वाले हर व्यक्ति का जीवन मंगलमय हो, सबके दुख दूर हो और घर घर में सुख शांति का वास हो। यदि आपको यह कथा हृदय को स्पर्श करे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। जय श्री हरि, जय महालक्ष्मी, सबका कल्याण हो।